स्टूडेंट्स, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अभी एक रिपोर्ट आया है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। तो क्या रहता है, देखो हमारे घर में कुछ वेपन्स रखते हैं हम, जो कि सिक्योरिटी के परिणाम स्वरूप रहते हैं, लेकिन उसका यूज काफी कम समय होता है। कभी कभी उसका यूज भी नहीं होता है। फिर भी उससे क्या होता है, हमारे माइंड का जो सोचने का तरीका होता है वो सिक्योर हो जाता है, माइंड पावर बढ़ती है। समझो आप अकेले हो और रात के 11 बजे बाहर गांव से आ गए, आपको घर 3 किलोमीटर जाना है और पैदल जाना है। आपके पास फोन भी नहीं है, कुछ साधन भी नहीं है कांटेक्ट करने के लिए, तो आपके मन में कुछ डर पैदा होता है। लेकिन इमरजेंसी को कॉल करने के लिए आपके पास फोन है, आपके पास थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं, आपके पास थोड़ा सा सिक्योरिटी की कोई चीजें आपके पास है, तो आप डरते नहीं। चाहे आपके लिए उस समय आपके ऊपर कोई दिक्कत आए न आए, डजेंट मैटर, लेकिन आपके पास कुछ है तो आप डरते नहीं हैं। उसी तरह से कुछ देशों ने अभी ये किया है कि डिक्लेयर किया है, जैसे कि रसिया है, इंग्लैंड है, भारत में 2 कंपनीज है, हिंदुस्तान और सीरम। ओके, अभी सुन रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ओके ओके। तो स्टूडेंट, उस समय क्या होता है, हम थोड़ा सा डेयरिंग करते हैं। उसी तरह से समीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में वो लॉन्च हो जाएगा। इसका मतलब वो वैक्सीन दुनिया के सभी लोगों के लिए लागू हो क्या? नहीं है। उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। मैं तो कहूंगा कि अपने भारत की आबादी है 131 करोड़, नियर अबाउट 135 करोड़, नियर अबाउट 135 करोड़। उनमें 10% भी अगर हमने लिया तो उसका होता है 1,35,00,000। वो वैक्सीन हमारे 10 करोड़, उसका 1% लिया हमने। 1% होता है 1,35,00,000। उतने जनता के लिए भी उसका यूज नहीं होने वाला है। लेकिन आज एक वायरस की वजह से उसके ऊपर कोई इलाज नहीं है, उसके ऊपर कोई वैक्सीन नहीं आया मार्केट में, इसलिए पूरी जनता ठप हो गई है। अगर वैक्सीन निकला भी तो कितने लोगों के लिए उसका यूज होगा? 1% से कम होगा या 2% होगा, नॉट मोर देन 5%। लेकिन जो बाकी जनता भय के स्वरूप फॉर्म में घर में बैठी है, जो डर कर बैठे हैं, उनकी तो जो कार्य शक्ति है, जो वर्किंग पावर है, वो तो खाली पड़ी है। तो 1 अगस्त से जब ये इसके ऊपर वैक्सीन आएगा तो पूरे लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि उनको कोरोना हो गया तो उनके पास कोई दवाई है, इसके लिए कोई वैक्सीन है। तो स्टूडेंट, 1 अगस्त के बाद ये पूरा मार्केट में आएगा तो लोग बाहर निकलेंगे। तो निकलेंगे भी तो 2% 3% स्टूडेंट लोगों के लिए उसका यूज होने वाला है। बाकी लोगों को तो कोरोना होने वाला नहीं है, हो गया तो पता नहीं चलने वाला, क्योंकि ये कॉमन कोल्ड एंड फ्लू है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। दुनिया में इससे डेंजरस, इससे भयावह, इससे जानलेवा बीमारियां देखी है, जैसे कि एंथ्रेक्स था, जैसे एड्स का बीमारी होकर चला गया। अभी भी डेंगू के ऊपर इलाज नहीं है, डेंगू काफी पुराना है,
लेकिन उसके ऊपर कोई इलाज नहीं है, उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं निकला। उसमें भी सिर्फ आपकी इम्यूनिटी पावर ही बढ़ा दी जाती है। लेकिन इस कोरोना का डर इतना पैदा किया गया कि उसकी वजह से बहुत सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। यूरोपियन कंट्रीज ने तो इससे बाहर निकलकर उन्होंने अपना रूटीन लाइफ जीना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसका एक कारण ये है कि उनके पास आबादी कम है। अपने पास आबादी ज्यादा होने के से पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन में क्या फर्क होता है? पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ population and population density means number of people lives in a particular area। एक स्क्वायर एकड़ में या 10 स्क्वायर मीटर में कितने लोग रहते हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग अगर रहते तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है, और ज्यादा पर्याप्त जमीन है और लोगों का संख्या तादाद कम है तो दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा इधर इसके लिए थोड़ा सा और कॉन्शियसनेस और थोड़ा सा इसके लिए सावधानियां बरती गई। ठीक है, परिणाम स्वरूप तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 15 हम कामना करते हैं, हम 15 अगस्त तक हमारा एकेडमी भी स्टार्ट हो जाएगा, और इस समय हम लिमिटेड एडमिशन लेने वाले हैं। काफी कम सीटें के ऊपर अभी हम एडमिशन देने वाले हैं, क्योंकि साल भर हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सब चीजों का ख्याल रखना है। तो 10 अभी तो बहुत कम एडमिशन बचे हैं, वो भागवत सर डिसाइड कर रहे हैं कि कितना और देना है। तो स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि आप ये कोरोना का जो अपने मन में बना हुआ जो माहौल है उसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि सिलेबस का भी और एक चीज, और सिलेबस एज यूजुअल रेगुलर कर दिया तो ये इसलिए हम उसको ध्यान में रखकर पूरा पढ़ाई कर रहे हैं। और एक चीज, एनडीए कैंपस को एक दिन भी छुट्टी नहीं दी है। इस साल फरवरी मार्च में एनडीए के स्टूडेंट घर पे आते हैं, साल में 2 बार, एक मार्च में आते हैं और सितंबर में आते हैं, अगस्त सितंबर में। उनको भेजा ही नहीं दिया घर पे, वो पूरा एनडीए का कैंपस खुला है, वो अपना रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उतना वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम है। हर कोई बाहर से आई हुई चीज वो पूरा स्कैन करके ही उसको लेते हैं। और उन्होंने लास्ट 6 मंथ्स या आई थिंक 4 मंथ्स, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 मंथ से किसी को भी बाहर निकलने नहीं दिया है कैंपस से। सिर्फ खाने की चीजें अंदर जाती है, कुछ जरूरतमंद चीजें अंदर जाती है, पूरा सैनिटाइज करके स्कैनिंग करके ही वो अंदर जाती है। देखो कितना एक अच्छा महसूस करते होंगे स्टूडेंट। पूरी दुनिया डरी हुई है, दुनिया का एक भी स्कूल, एक भी इंस्टीट्यूट चालू नहीं है, लेकिन हमारे प्राउड की बात है एनडीए का जो कैंपस है लोनावाड़ा आज भी शुरू है, एक भी स्टूडेंट को छुट्टी नहीं दी गई। जो अक्सर कोरोना के पहले छुट्टी पर थे उनको अंदर नहीं लिया गया, और जो अंदर थे उनको बाहर नहीं छुट्टी दी गई, उतना उन्होंने ख्याल रखा है। तो काफी ये प्राउडफुल बात है एनडीए के ऊपर
आपने जो रास्ता चुना है वो बहुत सही चुना है, क्योंकि ऐसे महामारी के समय में भी एनडीए के जो अपने कैडेट्स है तो बहुत ही शानदार तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दैट इज वेरी प्राउडफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन। अपना जो टॉपिक जो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम अलाइड एंगल देख रहे थे लास्ट लेक्चर में। अलाइड एंगल में जो एंगल थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा के फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज अलाइड एंगल। अभी अलाइड एंगल के जो मैंने कल दो चीजें बताई थी, दो फॉर्मूलेज। एन अगर ऑड होता है, एन ऑड होता है मीन्स पाई फ्रैक्शन में अगर होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। एन इवन होता है मीन्स पाई इंटीग्रल फॉर्म में होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। और साइन कन्वेंशन जो होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू एएसटीसी रूल। अगर अलाइड एंगल पहले क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टैन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो देखो स्टूडेंट, अभी हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले है उसको हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा है, यहाँ पे एन ऑड है मीन्स ये पाई जो है फ्रैक्शन में है। इसमें एन की वैल्यू 1 है इसलिए पाई बाय 2 होगा। तो ध्यान में रखना है, अगर पाई बाय 2 है तो साइन का कॉस होता है, कॉस थीटा। अभी साइन कन्वेंशन साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है देखते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड के इससे लेने का, राइट साइड के नहीं, क्योंकि अलाइड एंगल लेफ्ट साइड में होता है। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव साइन के होते हैं, इसलिए एक कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। अब इसी को अगर हम लेते हैं प्लस थीटा, तो देखो स्टूडेंट प्लस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, पाई बाय 2 के होने से साइन का कॉस थीटा बन गया और पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलाइड एंगल कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में है, तो ये पॉजिटिव होता है। पर उसका साइन डिपेंड नहीं है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल ही आपको हेडिंग देना है स्टूडेंट्स। कर लो रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स में इसको हेडिंग देना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। 2 प्लस थीटा सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है। अभी थर्ड देखो, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा। ये पाई बाय 2 होने की वजह से cos का क्या बन गया, साइन। अभी साइन कन्वेंशन cos पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वार्टर में होता है और एएसटीसी रूल के अनुसार सेकंड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव। तो ये cos का आने वाला रेशियो नेगेटिव, माइनस साइन।
साइन कन्वेंशन इज अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड बिकॉज अलाइड एंगल लेफ्ट साइड में होता है। अभी देखो tan π/2 माइनस थीटा, ये π/2 है इसलिए tan का क्या होगा, cot थीटा होगा। ये π/2 इसलिए क्या होगा, tan का cot हो गया, cot थीटा। और π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये माइनस साइन थीटा क्यों लिया इसको, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव कौन होता है, साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कौन होता है, कॉस होता है। तो cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी देखो tan π/2 माइनस थीटा, π/2 होने की वजह से tan का क्वाड बन गया। और फर्स्ट π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये cot थीटा पॉजिटिव है। नंबर 5 tan π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा। देखो स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे tan का cot होता है π/2 की वजह से। यस 90 डिग्री का एक क्वाड्रेंट होता है। तो π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो tan क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए माइनस cot थीटा। यस आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इसमें। अभी इसी तरह से देखो cot π/2 cot π/2 माइनस थीटा। पहले रेशियो देखेंगे, वो आता है tan थीटा। और π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस tan थीटा। और इस 7 नंबर का cot π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। क्योंकि इसमें cot है तो cot इज चेंजेस टू tan एंड π/2 प्लस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। तो cot क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए माइनस cot थीटा। ये साइन कन्वेंशन भी अलाइड एंगल पे होता है, अलाइड एंगल पे डिपेंड होता है। अलाइड एंगल जो कि लेफ्ट साइड में होता है, साइन कन्वेंशन अलाइड एंगल पे डिपेंड होता है एंड अलाइड एंगल इज इन द लेफ्ट साइड। अभी पाई का देखते हैं स्टूडेंट्स। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा है, तो पाई होने की वजह से साइन यहाँ पे इंटीग्रल है n, और n इज इवन है, n इवन था इसलिए 2 कैंसिल हो गया। और ये पाई इंटीग्रल है तो साइन का साइन ही रहता है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन थीटा हुआ है। अभी नेक्स्ट देखो cos पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस थीटा, पाई होने की वजह से cos का cos ही रह गया। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है
तो cos पाई माइनस थीटा निगेटिव होगा। अभी आप भी ये कर सकते हैं, tan पाई माइनस थीटा, ये पाई है इंटीग्रल फॉर्म में है, नॉट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। पाई बाय 2 को फ्रैक्शनल फॉर्म कहते हैं, पाई को हम इंटीग्रल फॉर्म करते हैं, तो tan का tan थीटा ही होगा। और पाई माइनस थीटा, थीटा मीन्स एक्यूट एंगल होता है, थीटा इज एक्यूट एंगल, वेरी स्मॉल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। In all cases theta is acute। तो सेकंड क्वार्टर में साइन निगेटिव होता है, इसलिए सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए tan निगेटिव हो गया। और एक देखो tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan इंटीग्रल फॉर्म में तो tan थीटा हो गया। पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वार्टर में आता है, ये पाई इधर आ गया, और ये पाई प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वार्टर में आ गया। थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस tan थीटा आ गया। देखो tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा बिकॉज थीटा लाइज इन सेकंड क्वार्टर, बट tan पाई प्लस थीटा इज प्लस tan थीटा बिकॉज इट इज इन थर्ड क्वार्टर। पाई मीन्स 180 डिग्री, पाई मीन्स 180, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्रीज, ये रेडियन में एंगल है, ये एंगल। सो स्टूडेंट्स अभी 3 पाई बाय 2 के बारे में देखते हैं। साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, और ये 3 पाई बाय 2 है। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन्स थर्ड क्वार्टर, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन्स फोर्थ क्वार्टर। यस यू मीन करेक्ट। तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये पाई यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो नो डाउट cos थीटा होगा। लेकिन ये थर्ड क्वार्टर में एएसटीसी के अनुसार थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होगा माइनस होगा, तो ये माइनस cos थीटा आएगा इंसान। साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा ये हो गया cos थीटा, और 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब ये देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है स्टूडेंट कि 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, और आप जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव। बट ये फिर यहाँ पे प्लस कॉस थीटा लेना चाहिए कि माइनस कॉस थीटा लेना चाहिए। यस ये देखो साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस है, तो एक
कॉस थीटा का साइन पॉजिटिव आना चाहिए कि निगेटिव आना चाहिए, कौन बताता? यस, योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ स्टूडेंट्स। ये कॉस थीटा पॉजिटिव चाहिए कि निगेटिव चाहिए, मेरा सवाल है। पॉजिटिव, ओके। और समीन का आंसर है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चाहिए कि निगेटिव? नेक्स्ट आंसर पॉजिटिव, प्रथम। और कोई? तो मेरे कहने का मतलब है कि निगेटिव आता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि अलाइड एंगल जो है लेफ्ट साइड में है, अलाइड एंगल जो है लेफ्ट साइड में है। तो इसका जो साइन कन्वेंशन है वो निगेटिव आता है स्टूडेंट, क्योंकि साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। साइन कन्वेंशन जो है वो अलाइड एंगल के ऊपर डिपेंड होता है, और अलाइड एंगल हमारा लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, इधर, ना कि राइट साइड पे। साइन 3π/2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ रहे? अभी देखो cos 3π/2 प्लस थीटा क्या आएगा? ये आएगा प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये प्लस साइन थीटा क्यों आएगा? क्योंकि अलाइड एंगल जो है वो लेफ्ट साइड में है, और कॉस लेफ्ट साइड में है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिपेंड अपॉन द अलाइड एंगल वेयर इट लाइज। ये थीटा कहाँ पे होता है, इसके लिए ऊपर साइन नहीं है। 3π/2 प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, और इसलिए कॉस पॉजिटिव होता है। तो cos 3π/2 प्लस थीटा का रेशियो आ गया प्लस साइन थीटा। tan 3π/2 प्लस थीटा दैट इज माइनस cot थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। cot 3π/2 प्लस थीटा दैट इज माइनस tan थीटा, बट tan 3π/2 माइनस थीटा क्या आएगा? देखो 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज प्लस cot थीटा। सर अपवर्ड, एंड cot 3π/2 माइनस थीटा जो होता है, हाँ नोटबुक ऊपर थोड़ा सा, यस, सर ऊपर लेना है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। हाँ 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 हाँ, ओके। देखो cot 3π/2 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, बट cot 3π/2 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? tan और cot, tan मीन्स उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, ये cot थीटा गया, एंड cot 3π/2 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल इस तरह से होते हैं। अभी 2π के बारे में लेते हैं। साइन 2π माइनस थीटा दैट इज माइनस cos थीटा।
सॉरी माइनस साइन थीटा, साइन 2 पाई